Good morning, student. Welcome to the President School ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लासेस का एंजॉय कीजिए। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है एक दो दिन से। होप सो कि कल भी ठंड ज़्यादा रहे। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ कंबल में रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत खेलिए, खुले गार्डन में मत खेलिए। और अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि अनावश्यक अगर कोई काम नहीं है तो बाहर ना जाए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर है लिविंग सेफली। लिविंग सेफली का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अच्छा सुरक्षा किससे करनी है? तो सुरक्षा हमें होने वाले एक्सीडेंट से करनी है। एक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन वी आर नॉट केयरफुल अबाउट इट। मतलब कि जब भी एक्सीडेंट तभी होता है जब हम इसको लेके केयर नहीं करते, केयरलेस हो जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोड पे होते हैं, खेलते टाइम हो जाते हैं, घर में होते हैं, मतलब जब भी हम स्कूल्स में भी हो जाते हैं। जब हम लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस दिखाते हैं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल होते हैं। सेफ्टी रूल क्या होते हैं? बी अलर्ट, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बी अलर्ट, जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो रोड क्रॉस करते समय हमें अलर्ट होना चाहिए, अपने लेफ़्ट राइट हमें देखना चाहिए, देन उसके बाद रोड क्रॉस करना चाहिए। और रोड हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे कभी एक वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनाई हो लगी रहती हैं। वो एक पेंट से बनाते हैं, लंबी लंबी लाइन, ब्लैक वाइट वाइट करके रहता है। उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। वो इसलिए होता है कि जो पाथवे के लोग होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वो आसानी से उस पर क्रॉस कर सकें। उस पर क्रॉस करेंगे तो कोई भी आपको एक्सीडेंट नहीं करा सकता। उसके बाद अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे इसको अवॉइड करना है? कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि रोड के किनारे खेलते हैं, अपने घर के बाहर, जस्ट उनके पास गार्डन खेलने का नहीं है तो वो क्या करते हैं, रोड के किनारे ही खेलते हैं। वहाँ पे खेलते समय क्रिकेट खेल लेते हैं। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, गाड़ियाँ चली जाएंगी, बचाकर निकल जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने देखा है दिवाली में कुछ बच्चे अपने हाथ में क्रैकर्स फोड़ते हैं। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि उनको ये लगता है कि हाथ में क्रैकर्स को जलाया जा सकता है। आप लोग बताइए, क्या ये सही है? हाथ में कोई क्रैकर्स जलाता है क्या? मैंने तो कभी नहीं जलाया अपनी लाइफ में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें पटाखे में बारूद होता है, वो फट गया हाथ तो आपका हाथ भी जला देगा। उसके बाद है बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। हमें हमेशा ड्रेस्ड होके कोई भी काम करना चाहिए। ड्रेस्ड इट मीन्स कि जब भी हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो इट मस्ट बी कि हम अपने शूज़ पहने हों, शूज़ के लेस बंधे हों, प्रॉपरली ड्रेस्ड में हों। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका भी जो भी ड्रेस आता है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से रखकर हम पहनकर हम खेलें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लोग अभी घर पे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम के बारे में जानते हैं तो हाँ, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, घर पे अपने छोटे भाई बहन से लड़ते। पिलो फाइट आप लोगों ने किया है? मम्मी के बेडरूम में एक पिलो अपने छोटे भाई को मारते हैं, बड़े दीदी को मारते हैं, तो वो उधर से पिलो मारती है, वो आप उसको मारोगे, वो उस आपको मारेगा। ये होता है पिलो फाइट। इसको बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक है। कहीं पिलो मारते समय आपका छोटा भाई फर्श पे गिर गया तो उसके सर में चोट लग सकती है ना। तो ये पिलो फाइट बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, हमें घर में बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन इन द हाउस, स्पेशली इफ द फ्लोर है जस्ट बी मॉप्ड एंड इट इज़ वेट, यू कैन ईजली स्लीप ऑन इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी हमारे जो स्टेयर्स होते हैं, घर में पोछा लगता है,
फर्श पे टाइल्स पे पोछा लगता है ना, सफाई होती है, तो हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। इसमें इसमें दौड़ते समय मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि हम फिसल सकते हैं, ईजिली स्लिप हो सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रूम में भी नहीं दौड़ना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बेड से दूसरे बेड पे कूद जाते हैं, दूसरे बेड से तीसरे बेड पे कूद जाते हैं, फिर तीसरे बेड पे फिर दूसरे बेड पे कूद जाते हैं। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर समझो आपका निशाना चूक गया और आप बेड के जगह कहीं नीचे गिर गए तो क्या होगा, है ना। तो हमें बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कूदना ही क्यों है भाई, कूदने के लिए ग्राउंड है, वहाँ जाके कूदते हैं, है ना। घर में, घर कूदने के लिए जगह है कि रहने के लिए होता है। उसके बाद हमें कभी भी हाई स्टूल पे चढ़कर कोई सामान उतारने से पहले ध्यान देना चाहिए कि नीचे कोई पकड़ा हो, या फिर उसको सपोर्ट के थ्रू ही हम कोई ऊपर चढ़ते हैं। और मोस्ट चीज़ हमें ये करना है कि हम खुद को बचें, और हमारे जो बड़े हैं, जैसे हमारे बड़े भैया हैं, पापा हैं, उनको, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है, हमारी हाइट कम है, और हम ऊंची चीज़ को उतारने की, जैसे किचन में चोरी करते हैं, मम्मी ने क्या कहते हैं, मुरब्बा छुपा के रखा है ऊपर, या च्यवनप्राश, च्यवनप्राश तो सबको पसंद है ना। मम्मी क्या करती हैं, च्यवनप्राश या काजू बादाम ये क्या करती हैं, छुपा के रख देती हैं किचन में। और हम शरारती बच्चे क्या करते, चढ़ते हैं धीरे से स्टूल लगाकर, और ऊपर चढ़कर सोचते हैं निकाल के खा लें किसी तरह, और उसी चक्कर में लेके गिरते हैं नीचे धड़ाम से। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें चोरी भी नहीं करना चाहिए, और हमें हाइट की चीज़ों को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ईज़िली अपने पेरेंट्स से मांग लेना चाहिए, है ना। हमें चोरी ही क्यों करना है, क्यों चोरी करना है। उसके बाद आता है हमारे घर में कुछ सफाई की चीज़ें रखी रहती है, क्लीनिंग की चीज़ रखी रहती हैं, जैसे डिटॉल हो गया, क्या कहते हैं, फिनाइल हो गया। तो ये वॉशरूम साफ़ करने के लिए हार्पिक वगैरह होते हैं। तो इसको जहाँ पे इसकी जगह है वहीं पे रखनी चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर कहीं पे भी रख दें। और हमारा छोटा भाई, आप लोगों के घर में आप लोग का छोटा भाई होगा ना, वो इधर उधर घूमता होगा ना, वो भी बहुत शरारती होगा ना, इधर की चीज़ उधर छूता होगा, उधर की चीज़ उधर छूता होगा। सपोज़ उसने फ़िनाइल छू दिया, ठीक है, और उसके हाथ पे लग गया, और उसको तो मालूम है नहीं कि फ़िनाइल क्या होता है, और उसने वो हाथ अपने मुंह में डाल लिया, तो वो पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है ना। तो इससे अच्छा ये है कि हमें जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे रखी जाए, है ना। जैसे चाकू नाइफ़ कहाँ का है, किचन का है, तो उसको किचन में रखना चाहिए। मैच बॉक्स कहाँ का है, किचन का है, उसको कहाँ रखना चाहिए, किचन में रखना चाहिए, ठीक है। तो और वॉशरूम की चीज़ें वॉशरूम में रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कभी भी हमें सबसे पहले तो हमें कोई चीज़ गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, घर में रहते हैं आप लोग, इधर उधर की चीज़ें छूते हैं और इधर उधर का गंदे हाथ से उठा के पटाख से मुंह में डाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, और कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथ को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। हमें देखिए, हमें नाइफ़ से नहीं खेलना चाहिए किचन में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाइफ़ से खेलते हैं, आलू काटते हैं, निशाना लगाते हैं, आलू काटते हैं। सोचो, नाइफ़ बहुत साफ होता है, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, अगर उससे आपका हाथ कट गया तो क्या करेंगे आप, उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी ना। फिर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा टिटनेस का। टिटनेस का इंजेक्शन कब लगाते हैं, जब भी हम कोई लोहे की चीज़ हमें लग जाती है जिसमें जंग लगी हो, या फिर जो जिससे बहुत सारा काम होता हो, जो इन्फेक्टेड होता हो। तो जब भी उस चीज़ से लोहे की से लगी चीज़ों से हमारा हाथ कट जाए, तो उसके तुरंत बाद हमें अपने फादर के साथ जाकर हमें हॉस्पिटल में टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। उसको छोड़ना नहीं चाहिए। टिटनेस के इंजेक्शन से जो वायरस हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस हैं, वो क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे, थम जाएंगे, वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक स्विच नहीं छूना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहाते हैं
और नहाकर वॉशरूम से निकलते हैं और गीले हाथ से वॉशरूम की लाइट को ऑफ कर देते हैं। करंट क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, गुड क्या होता है बताइए आप लोग, सोचिए क्या होता होगा। कंडक्टर, मैंने बताया था ना क्लास में, गुड कंडक्टर होता है आप वाटर का, ठीक है। तो वाटर का गुड कंडक्टर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पानी को बहुत तेज़ी से खींचता है। तभी तो हमारे जब भी इलेक्ट्रिसिटी हमें लगती है तो हमारे शरीर की जो ब्लड होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड भी तो, उसमें भी तो पानी मिला होता है ना, बिना वाटर के ब्लड बनेगा नहीं ना। तो कभी भी हम वॉशरूम से जब भी निकलें तो हम अपने गीले हाथ से स्विच को ऑन या ऑफ ना करें। जब हाथ सुखा लें, हाथ को पोंछ लें, तभी उसको ऑन ऑफ करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। होप सो कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पढ़ के, और मैं आशा करता हूँ कि जितना कुछ मैंने बताया है आप लोगों को, ये सारे रूल्स आप लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू।